आस्था के सबसे बड़े मेले माघ मले में अब बाबाओं के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर संगम तट से सटे अक्षयवट मार्ग पर कांटे वाले बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मध्य प्रदेश से आए कांटे वाले बाबा श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कांटे वाले बाबा का कहना है कि वह पिछले 45 सालों से नुकीले कांटों के साथ ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सूखे नुकीले कांटों के बीच में बाबा लेटे हुए हैं और इसी मुद्रा में वह अपने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। हाथों में डमरू बजाकर श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करते हैं और जो भी श्रद्धालु कांटे वाले बाबा को देख रहा है तो वह आश्चर्यचकित हो जा रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने पहली बार कांटे वाले बाबा को साक्षात्कार देखा है। हालांकि इससे पहले वह कई बार सुना था कि कोई कांटे वाले बाबा भी संगम के तट पर आते हैं जो कांटों पर ही विराजमान रहते हैं। ऐसे में नुकीले कांटों के बीच में बाबा को देख करके फोटो और सेल्फी लेने वालों की होड़ लग गई। कांटे वाले बाबा ने बताया कि जहां जहां कुंभ का मेला लगता है वहां वह जरूर जाते हैं। साथ ही साथ पूरे देश में इसी तरह भ्रमण करते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि वह हैरत है कि इतने नुकीली कांटों के बीच में बाबा ने 45 साल कैसे गुजार दिए। भारी संख्या में श्रद्धालु कांटे बाबा को देखने के लिए आ रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। नुकीले कांटे की हुई आदत। उधर मध्य प्रदेश से आए कांटे वाले बाबा का कहना है कि नुकीले कांटे तो उनको चुभते हैं लेकिन अब उनको आदत हो गई है। जब वह तपस्वी बन रहे थे तब उनके गुरु ने कहा था कि कोई ऐसा कार्य करो जिसे करने में तुम असंभव महसूस करो। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रण लिया कि वह कांटों के बीच में रहकर अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे और 1978 से लेकर के अभी तक वह कांटों पर ही अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ के बीच करोड़ों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। यहां आस्था के अलग अलग अनोखे रूप भी दिख रहे हैं। स्प्लेंडर बाबा से लेकर आईआईटीएन बाबा तक इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बीच अब कांटे वाले बाबा इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहे हैं। इनका नाम रमेश कुमार मांझी है और साधना करने के अपने अनोखे अंदाज की वजह से यह महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। यह बाबा कांटों के सेज पर ही साधना करते हैं और इसीलिए इन्हें कांटे वाले बाबा का नाम दिया गया है। वह पिछले 50 सालों से हर साल यह साधना करते हैं और उनका कहना है कि इन कांटों से उनको नुकसान नहीं पहुंचता है। पूछे जाने पर वह कहते हैं, मैं गुरु की सेवा करता हूं। गुरु ने हमें ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया। यह सब भगवान की महिमा है जो मुझे ऐसा करने में मदद करती है। मैं पिछले 40 से 50 सालों से हर साल ऐसा करता आ रहा हूं। बाबा के मुताबिक वह उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और गंगा सागर भी जाते हैं। वह कहते हैं कि कांटों पर लेटने से उन्हें फायदे भी होते हैं। कांटे वाले बाबा ने बताया, मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि इससे मेरे शरीर को लाभ होता है। इससे मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होती। वह कहते हैं, मुझे दिन भर में 1000 रुपए मिल जाते हैं। जो दक्षिणा मिलेगी उसका आधा हिस्सा मैं जन्माष्टमी में दान कर दूंगा और बाकी से अपना खर्चा पानी निकालूंगा। इस बीच बुधवार शाम को प्रयागराज के अरल टेंट सिटी में 10 देशों का 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल आज संगम तट पर पवित्र स्नान करेगा। 13 जनवरी से शुरू हुआ यह महाकुंभ मेला 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ के दौरान साधु संतों और बाबाओं को करीब से जानने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता है। इसके चलते मीडिया से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर उनसे बात करने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में वो बाबाओं ने उल्टे सीधे सवाल भी कर रहे हैं। महाकुंभ में कांटे वाले बाबा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक रिपोर्टर को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। दरअसल कांटे वाले बाबा यहां सबके सामने कांटे के सेज पर लेटे हुए थे। साथ ही दावा किया कि वह हमेशा ऐसे ही रहते हैं। कांटे वाले बाबा से पूछा था। सवाल रिपोर्टर ने कांटे वाले बाबा से एक सवाल कर दिया। रिपोर्टर ने बाबा से पूछा, क्या ये कांटे असली हैं? इतने सुनते ही बाबा को गुस्सा आ गया। बाबा ने कॉलर पकड़कर रिपोर्टर को खींच लिया और उसे कांटे पर लेटने के लिए कहने लगे। उन्होंने कहा कि लेट कर देखो, पता चल जाएगा। इसके बाद उन्होंने गुस्से में थप्पड़ भी जड़ दिया। इसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। वहीं रिपोर्टर इसके बाद वहां से असहज खोकर निकल गया।